और अब आपको ये बताएं कि बरतानिया में मुजाहिरे पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनने लगे हैं। बानी पीटीआई ने सपोर्टर्स को सजा के खिलाफ एहतजाज की अपील की है। साथ ही बरतानिया में गैर मुल्की शहरियों ने भी पुरतशद्दुद एहतजाज किया है। तोड़ फोड़ और बदअमनी के इम्कानात बढ़ने के खदशात का इजहार किया गया है। मुजाहिरे मकामी वसाइल और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को मुतासर कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बरतानवी पार्लियामेंट में बहस भी मुतवक्के है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको ये बता दें कि बरतानिया में मुजाहिरे पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने लगे हैं। बानी पीटीआई ने सपोर्टर्स को सजा के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी थी, एहतजाज की अपील की गई थी बानी पीटीआई की जानिब से, जिसपे अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बरतानवी पार्लियामेंट में बहस भी मुतवक्का है। इसी हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, इससे पहले हमने देखा कि अमेरिका में भी जो कुछ हुआ, वहां की अदालतों में भी ये मामला उठाया गया, अब यहाँ पर भी ये मामला उठने को नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, लंदन या यूके के अंदर तो वैसे भी पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद रहती है और ये अगली सीन्स इनको मैं कहूँगा, ये पहले भी हम देख चुके हैं कि लंदन में किस तरह से साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाहों के बाहर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जो हैं जब भी प्रोटेस्ट करते थे तो वहाँ पर इसी किस्म के अगली सीन्स जो है वो क्रिएट होते थे। एक दूसरे को गालम गलोच की जाती थी और ऊट पटांग किस्म की हरकतें की जाती थी, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की नेकनामी का बायस कभी नहीं बनी। और अब फिर उसी तरह का एटीट्यूड जो है वो हम देख रहे हैं, लेकिन इस दफा ज्यादा वायलेंट रंग जो है वो हमें शामिल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि उनके बानी चेयरमैन या साबिक वज़ीर आज़म को जो कानून के मुताबिक सजाएं दी गई हैं उनके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाए। और उसका पस मंजर ये है कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ज़ेर बहस आए और बरतानिया में भी अमेरिका की तरह लॉबिंग जो है वो मौजूद है और साबिक वज़ीर आज़म के जो ब्रिटिश कॉन्टैक्ट हैं या उनके जो बरतानिया के अंदर मौजूद हमदर्द हैं वो हम सब जानते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपना रखते हैं। तो ये सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है, क्योंकि जो बरतानिया के सियासी तज्ज़ियाकार जो कि पाकिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए, उनका कहना है कि ये बरतानिया की सड़कों पर होने वाले मुजाहरे जो हैं ये वायलेंट हो सकते हैं और जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ है, जो पब्लिक प्रोटेक्शन है वहाँ पर बरतानिया में, उसको भी असरअंदाज कर सकते हैं। और ये मुजाहरे हम जानते हैं कि ऐसी सूरत हाल पर हो रहे हैं, ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पाकिस्तान की सूरत हाल पर बहस की जाएगी। और जो क्रिटिक्स हैं उनको कहना है कि बरतानवी पार्लियामेंट में इस तरह की बहस जो है वो गैर इरादी तौर पर मजीद मुजाहरों या बदअमनी का सड़कों पर सबब बन सकती है, जो कि बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर काफी ज्यादा इसको सूरत हाल को तशवीशनाक समझा जा रहा है। सलमान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हम इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं ब्यूरो चीफ कोयटा शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी, उनसे बात करेंगे। जुल्फ़िकार साहब, अब हम देख रहे हैं कि बरतानिया में भी जो मुल्की हैं उनकी जानिब से, जो गैर मुल्की शहरी हैं उनकी जानिब से अब ये एहतजाज के सिलसिले शुरू हो रहे हैं। क्या पैगाम देना चाह रही है पीटीआई पूरे दुनिया में? क्यों इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से? देखिए, पीटीआई का अगर आप शुरू से देखें उसका तो यही रहा है। 9 मई का अभी रिसेंटली आपने देखा कि जब उनसे पूछा गया, उन्होंने खुद अपने कोर्ट में बयान दिया था और अभी जो साफी है उनसे जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा 9 मई का बिल्कुल मैंने कहा था पुरअमन एहतजाज, पुरअमन उन अदारों के खिलाफ जो सियासत में नहीं है उनके खिलाफ आप कैसे एहतजाज कर रहे हैं? ये अब उन्होंने काल दे दी है। अब कल जाकर कोई ऐसा मसला होगा कि पाकिस्तानी जो हमारे हाई कमीशन है या हमारे जो सफारखाने हैं पर कोई ऐसा वाकया होगा, फिर कहेंगे मैं तो नहीं कहा था, मैंने तो कहा था कि पुरअमन एहतजाज। तो ये एक पाकिस्तान में बदनामी का जो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के अदारों के लिए ये एक ऐसा काम करना चाह रहे हैं, प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि जिससे जो है वो तमाम उनके केसेस खत्म हो जाएं। भाई, आपने 9 मई का एक ऐसा मसला है जिसमें आपकी लड़ाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हो सकती है, आपकी पीपल्स पार्टी से हो सकती है, और आप जो हैं वो कहते हैं कि अदारों के खिलाफ ये कर दें, अदारों के खिलाफ आप खुद बदनामी का जो काम करते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी मैंने तो पाकिस्तान की तालमियत के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। तो पॉलिटिकल पार्टी का काम ये होता है कि वो सियासत करती है, वो अदारों को बदनाम नहीं करती है, वो पाकिस्तान की जो स्टेट है स्टेट के खिलाफ कोई काम नहीं करती। तो अब जब पाबंदी की बात आती है तो फिर किसी पाबंदी क्यों लगनी चाहिए? तो ये एक बिल्कुल अजीब सा है और ये मेरे ख्याल में अब नया हथकंडा है कि वो पाकिस्तान से बाहर
अपने लोगों को। शहजाद जुल्फिकार साहब कतल कलामी की माजरत। रहनुमा पीपल्स पार्टी सहर कामरान ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आबोल को वक्त देने के लिए। कहिएगा, ये जिस तरह से अब यह एहतजाज की कॉल दी जा रही है, कहा तो यही जाता है कि पुरअमन एहतजाज किया जाए, लेकिन हम हमेशा से देखते हैं कि जो PTI के एहतजाज हैं वो पुरअमन रहते नहीं हैं, हमेशा वो पुरतशद्दुद हो जाते हैं। क्या इस पर आप राय रखती हैं? देखिए, बात ये है कि हमारे ऊपर एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एक जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ भी करें, उसकी इज्जत और वक़ार की तौक़ीर भी करें। जिस तरह से 9 मई का जो वाक़या है, अगर आप इसका मुआवजा करें कि कैपिटल हिल पे हमला करने वालों को सज़ा हो गई, हमारे यहाँ इसको एक सियासी इशू बना के पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में मुजाहरे और अब पाकिस्तान से बाहर मुजाहरे। मेरा तो एक बहुत अहम सवाल ये है कि ये इतने मुजाहरों को जो बैरून मुल्क हो रहे हैं उनको फंड कौन कर रहा है और उसका मकसद क्या है? यानी अगर एक शख्स की बात के ऊपर मुल्क का हर इंटरेस्ट जो है क्या कुर्बान कर दिया जाए? मैं समझती हूँ ये जिस किस्म की एक फिजा कायम की जा रही है, इसका मकसद सिर्फ यही है। जो मकसद 2014 में था कि मुल्क के अंदर क्यास हो, इंस्टेबिलिटी हो, जो मकसद 9 मई को था कि मुल्क के असासों पे हमले किए जाएं, शोधा की यादगारों पे हमले किए जाएं, मुल्क की इज्जत वकार और तौकीर पे हमले किए जाएं, बदअमनी पैदा की जाए, ये वही था जिस तरीके से इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चली थी। अब ये मुजाहरे पाकिस्तान से निकल के बैरून मुल्क पहुंच गए। यानी क्या मकसद क्या हासिल करना चाहते हैं? कभी हम देखते हैं 100 बसों के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ इश्तिहारात चल रहे हैं, कभी हम ये देखते हैं कि जी पाकिस्तान के खिलाफ जो है लॉबिस्ट हायर करके बैरून मुल्क जो है उनकी पार्लियामेंट पे या उनकी बहस कराई जा रही है। यानी क्या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी वो कायम ना रहे, एक शख्स के लिए पाकिस्तान की तरफ फॉरेन पॉलिसी बदल जाए, पाकिस्तान के ऊपर जो है पाबंदियां लग जाए? यानी मैं तो ये समझती हूँ कि मेरा एक और अहम सवाल ये है कि क्या उस वक्त जरूरी नहीं थे, अगर आपके पास इतनी ताकत और इतने वसाइल थे, जब कश्मीर पे भारत ने उसकी खसूसी हैसियत तब्दील की, वहां पर जो है पाकिस्तान की एक फॉरेन पॉलिसी, एक हमारा एक ओपन पोजीशन है, उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया। उस वक्त आपने कहा मैं जुम्मा अकेला खड़ा हूँगा। तो बात ये है कि बहुत सारे सवालात हैं कि इनका मकसद क्या है। क्या इसका मकसद कोई एंटी पाकिस्तान कैंपेन चलाना है, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी पैदा करना है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना हो? यानी इतना ज्यादा फेक न्यूज, इतना ज्यादा जो है एक्सप्लॉयटेशन है जिससे पाकिस्तान के अवाम तंग आ गए। हम मुश्किलों से बाहर निकलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर इस्तेकाम आए, सियासी भी और जो है वो भी। इस वक्त तो देखिए जो PTI के मेंबर्स पार्लियामेंट में है, उनके पास वहाँ पे एक भरपूर मौका है कि अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा करें, लेकिन वहाँ पे वो पॉजिटिव किरदार अदा नहीं करते। उन्होंने भी होस्टेज बनाया हुआ पार्लियामेंट को, उनकी तरजीह नहीं है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट उनकी तरजीह नहीं है। जब दिल चाहता है असेंबलियां डिसॉल्व कर देते हैं, जब दिल चाहता है इलेक्शन के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। देखिए बात यह कि अगर आप पहले माफी मांगी 2018 में, आप आर्थिक सिस्टम फेल करवा के आए थे, और अब माफी मांगिए कौम से कि आप किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ घर में लॉबिस्ट हायर करके पता नहीं गोल्ड स्मिथ की फंडिंग से कि किसकी फंडिंग से आप जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम गोई कर रहे हैं। सही, ठीक है। सहर कामरान साहिबा, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। शहजाद जुल्फिकार ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम खबर से हमें आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।